पिछली कड़ी में लॉ ऑफ वन का जिक्र किया गया। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि अब हम लॉ ऑफ वन का इस्तेमाल कैसे करें, इस चीज़ को एक छोटी सी ध्यान विधि के द्वारा हम समझेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपका कोई बहुत प्रिय मित्र है जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं आप उस पर, आप उसे एक फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे इतने पैसे की इस दिन ज़रूरत है। अगर आपको अपने मित्र पर पूरा 100% का फेथ है तो आप उसको एक बार कह के निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका सच्चा दोस्त है, वो सुन रहा है, वो आपकी बात वो कैसे भी करेगा, आपके लिए पैसे का अरेंजमेंट करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आपको अपने मित्र की मित्रता पर ही डाउट हो, तब क्या होगा? तब आप उसे एक बार फ़ोन करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, 4 बार, 5 बार, 10 बार करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे अपनी बात को। और जितनी बार आप रिपीट करेंगे उसमें एक डाउट की ऊर्जा होगी। हमेशा आप उस पर एक डाउट कर रहे हैं कि शायद ये मेरी बात मानेगा, शायद नहीं मानेगा। जब हम ब्रह्मांड से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, तब बस यही डाउट हमें नहीं करना है। इसीलिए जब हम ब्रह्मांड से कोई चीज़ मांग रहे हैं, क्रिएटर से कनेक्ट हो रहे हैं, अब हम ही क्रिएटर हैं, हम ही भगवान हैं, इस चीज़ को समझते हुए कनेक्ट हो रहे हैं, तब बार बार अपनी बात दोहराने की, बार बार उस चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं पर, आप ही परमात्मा हैं, इस पर पूरा भरोसा है। आप क्रिएटर के साथ कनेक्ट हैं, इस पर पूरा भरोसा है। आप में उस क्रिएटर की शक्तियां हैं, इस पर पूरा भरोसा है। तब आप एक बार बात कहकर पीछे हट जाते हैं। आपको बार 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 उस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको डाउट नहीं है। और हम अपनी इच्छाएं भी ब्रह्मांड पे नहीं थोप रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे दिमाग से निकलती हैं। आपके मन की जो सच्ची ऊर्जा है वो कहीं पर भी फोकस हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपको, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप बहुत ऊंची कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, इस तरह की जो आपकी इच्छाएं हैं उस पर अटका रहेगा। और ज़्यादातर इच्छाएं आपके दिमाग से निकली हुई इस भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन जब कुछ हृदय से निकलेगा तो वो ना तो इस भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा, और वो आपके दिमाग की नहीं, आपके मन की प्रेममयी ऊर्जा से निकली हुई एक सोच होगी। और उससे भी बड़ी बात, जब हम इस ब्रह्मांड से कुछ कहते हैं तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि जैसे एक बीज होता है, बीज को आप धरती में बोते हैं, उस एक बीज से हजारों लाखों पेड़ उत्पन्न हो सकते हैं। यानी आपके दिल से, जो हृदय से जो विचार निकला है वो एक बीज की तरह है। अब उसको कैसे ग्रो करना है ये आपने कुदरत के हाथों में सौंप दिया, और वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करना जानती है। आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को कुदरत के सामने रखा है, उसका सलूशन ढूंढना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। अब इस ध्यान विधि को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक वो जो आपकी समस्या है, आप वो इस कुदरत तक मैसेज पहुंचा के छोड़ देते हैं। और यदि कोई समस्या नहीं है तो जो आपके जीवन में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बेहतर परिस्थितियां हो सकती हैं, बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो ये कुदरत आपको प्रदान करे। इस तरह का एक विचार आप ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि दोनों ही स्थिति में आप सरेंडर कर रहे हैं, आप कुदरत पर सब कुछ छोड़ रहे हैं, अपनी पूरी पावर को जानते हुए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। 5 बार गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। 1, 2, गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए।
3, 4। गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। 5। ये सारा ब्रह्मांड और आपका शरीर ये एटम से बना है और ये सभी अणु एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी वस्तु और आपका शरीर ये सभी एटम से बना है और इन अणुओं में 99.999% स्पेस है। अपने शरीर के सेल्स पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आप अपने शरीर के इन सेल्स को बहुत गहराई से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर अणु में, हर सेल में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऐसे ही आपके शरीर का हर अणु जन्म लेता है, एक जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। हर पल नए सेल्स पैदा हो रहे हैं और पुराने मृत्यु को पा रहे हैं। इन सभी सेल्स में यादें हैं, चेतना है, एक जीवन चक्र है। अगर आप अपने सेल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें पूरा ब्रह्मांड है। जैसे इस ब्रह्मांड की रचना है वैसे ही आपके बॉडी के सेल्स की रचना है। यानी ये ब्रह्मांड और आपके शरीर का हर सेल ये एक ही समान तरीके से निर्मित है। आपके शरीर के अंदर, हर एटम के अंदर संपूर्ण यूनिवर्स है। आपके अंदर के ब्रह्मांड, अंदर के स्पेस और इस ब्रह्मांड के स्पेस में सिर्फ ये एक बॉडी का फर्क है। आपके शरीर के अंदर और इस ब्रह्मांड के अंदर कोई फर्क नहीं है। हर तरफ वही एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रति जागृत हो। हर चीज़ इसी का प्रकटीकरण है। अब आपके शरीर की जो बाउंड्री है ये इस ब्रह्मांड के साथ घुलती मिलती जा रही है। अब आप और ये ब्रह्मांड बिल्कुल घुल मिल चुके हैं, एक हो चुके हैं। अब इस स्पेस के अंदर सिर्फ लाइट और ऊर्जा है। अब आप अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों में आपकी जो भी समस्या है उसे पकड़ें और यदि कोई समस्या नहीं है तो एक भाव क्रिएट करें कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो भी परिस्थितियां ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपको आत्मिक उन्नति प्रदान करने के लिए वो आपके जीवन में आए। और अब अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों में इस ब्रह्मांड से अपनी समस्या का सबसे बेस्ट सल्यूशन और वो निदान जितने भी समय में आपकी चेतना उसे स्वीकार करती है, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, यदि आप किसी समय का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तो यह विचार कीजिए कि 6 महीने बाद जब आप अपनी आज की यात्रा को देखें तो पाएं कि आपने कितनी आत्मिक उन्नति को कितनी तेजी से प्राप्त किया है। जो भी परिस्थितियां आपकी आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण थीं, वो आपके जीवन में अपने आप आने लगी। अब हम इन दोनों उंगलियों को एक दूसरे के करीब लाते हैं
अपने दोनों हाथ जब हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, जैसे ही आप अपनी दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब और दूर लाते हैं और एक ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे ही आप एक कंपन महसूस करते हैं, इन उंगलियों को छोड़ दीजिए। यानी जो भी समस्या या निदान है वो आपने इस ब्रह्मांड में भेज दिया। अब समय आने पर आपके जीवन में निदान अपने आप आएगा। आपने अपनी बात इस यूनिवर्स तक पहुंचा दी है। इसका सल्यूशन अब ये यूनिवर्स आपको ला के देगा। धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलिए। सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में